नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया बाजपेयी। तमाम लोगों को हम आपसे मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं ताकि आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़े। लेकिन एक ऐसी ही फील्ड है जिसको कहा जाता है नेटवर्किंग। इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है और बहुत सारे महारथी इसमें आते हैं, चले जाते हैं, युवा आना चाहते हैं। कोविड के बाद से इस इंडस्ट्री का नाम और ज्यादा बढ़ गया है। आने वाले समय में कहा गया है कि 2030 तक ये इंडस्ट्री और ज्यादा बिलियन का बिजनेस करेगी और काफी ज्यादा इंडियन इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग नेटवर्किंग में तो आते हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज भी होती हैं, रिटेलशिप में भी जाना चाहते हैं, डीलरशिप में भी जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री है क्या। हमारे साथ ऐसे एक महारथी मौजूद है जिनको कहा जाता है किंग ऑफ नेटवर्किंग। हम बात कर रहे हैं गगनदीप सर की। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपको बता दें, खास तौर पर ये लखनऊ आए हुए हैं, लोगों से मिलेंगे और लोगों को अपनी एडवाइस भी देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इनकी एडवाइस से ना जाने कितने लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ आए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रिया जी। और सभी जो दैनिक दर्शन देख रहे सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सर, नेटवर्किंग इंडस्ट्री है क्या, क्योंकि आपको किंग ऑफ नेटवर्किंग कहा जाता है? कहां से आपका ये सफर शुरू हुआ? सर, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए जानना जरूरी है कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्यों लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं, ग्रो करते हैं, लाइफ में अचीवमेंट्स लेते हैं। जब तक हम बेसिक नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तब तक हम इसके बारे में कोई भी टिप्पणी या कोई भी कमेंट सही या गलत नहीं कर सकते। सबसे पहले देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन या शॉर्ट नेम MLM लोग बोलते हैं, बेसिकली एक सिंपल मॉडल है जिसमें एक्चुअली किसी का नुकसान होता ही नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, नॉर्मली ट्रेडिशनल जो बिजनेस मॉडल थे उसमें क्या था कि आप एक कस्टमर हो, कस्टमर एक रिटेल शॉप के पास जाता है सामान प्रोडक्ट को लेने के लिए। रिटेल शॉप वाला कहाँ से लेके आता है? होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर वाला डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूटर C&F से लेता है। C&F के ऊपर एक और बंदा बैठा है, जॉबर, जो एक मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट अपने ब्रांड का तैयार करवाता है, अपना ब्रांड लगाता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, ब्रांडिंग करता है, टीवी पे मीडिया पे हाईलाइट करता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है और उस ब्रांड को सेल करता है। तो ये सारा जो चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, 3 रुपए के अप्रोक्सीमेट प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, जो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते अप्रोक्सीमेट 10 रुपए की हो जाती है। यानी कि 60 to 70% इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में एक नई इंडस्ट्री आई कि फैक्ट्री टू कंज्यूमर डायरेक्ट, जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को अवॉइड कर दिया गया, C&F को अवॉइड कर दिया गया, जॉबर को अवॉइड कर दिया गया, मीडिया को अवॉइड कर दिया गया, ये चैनल सारे खत्म हो गए। ये सारे खर्चे प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो लगते थे, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवी पे कोई बड़ा एक्टर ऐड देता है किसी भी प्रोडक्ट की, परफ्यूम की देता है या कॉस्मेटिक की देता है, तो वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं और दिन में कितनी बार वो ऐड चलती। तो इन करोड़ कंपनियों के बजट होते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग के। तो ये सारा पैसा बच जाता है और फैक्ट्री टू कंज्यूमर आ गया, डायरेक्ट फैक्ट्री आ गई, बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई जिसने उस फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनाया, सीधा कस्टमर तक पहुंचा। तो ये 60 to 70% जो कॉस्ट थी ये बच गई, ये एडिट हो गई। और ये कंपनी कहती है कि आप हमारा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। सबसे बड़ी बात समझिए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, उसमें 1 मंथ की मनी बैक गारंटी है। आपको मैंने कोई सोप, कोई टूथपेस्ट, कोई न्यूट्रिएंट, कोई हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट दिया, यू यूज द प्रोडक्ट, if you are satisfied you continue use this product and build our network, if you are not satisfied get your money back। इसमें किसी का नुकसान होता ही नहीं है। मतलब आप अगर डायरेक्ट सेलिंग की या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करो, देयर इज नो लॉस कि मैं आप मेरे पास आए, आपने मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताया कि आप नेटवर्क बिजनेस में आइए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। अगर आपको सही लगता है, मान लो मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा, अपने घर पे यूज किया, सेल्फ यूज किया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो कंपनी 1000 रुपया यूज किए हुए वापस करती है। तो इसमें तो इंडस्ट्री में तो नुकसान ही नहीं है। ये विन विन सिचुएशन है कि मैं एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा और मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे प्रोडक्ट में ऐसे जो इंडस्ट्री वाइड हो चुकी है, इसमें प्रोडक्ट सेलिंग भी है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री भी है। सब देखो, 2 तरह से नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है। एक प्रोडक्ट सेलिंग, मिडलमैन को अवॉइड कर देगा, जो 60-70% कॉस्ट बची है वो लोगों में बांट दिया गया कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो, यू बिकम अवर ब्रांड एम्बेसडर।
आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर मतलब बनाओ। नॉर्मल कोई भी इंसान ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है जो इसमें। आपको अच्छा लगा आपने अपने दोस्तों को बताया, जैसे हम कई प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली करते हैं कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये माउथ टू माउथ। वर्ड ऑफ माउथ कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, ये हॉस्पिटल बड़ा अच्छा है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये बाइक बहुत अच्छा है, ये स्वीट शॉप बहुत अच्छी है। तो वी ऑलवेज, हमें जो अच्छा लगता है हम अपने लोगों को बताते हैं और लोग उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे नेटवर्क के अंदर जितने लोग उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो कंपनी ने कमीशन स्ट्रक्चर बनाया होता है कि इतनी टर्नओवर होगी तो इतने % कमीशन बांट देंगे, इतनी होगी तो इतने बांट देंगे। अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा एक व्यक्ति अपने टर्नओवर का 4 से 5% अर्न कर लेता है बड़े आराम से। और ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में भी आप देखोगे कोई भी बड़ा ब्रांड है वो 4-5% के मार्जिन पे काम करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो 60% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग चैनल्स के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग कई लेवल पे बांटा जाता है। अब इसमें 2-3 चीजें समझो। अब प्रोडक्ट के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरी चीज है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। सर्विस बेस्ड भी कई प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे सर्विस बेस्ड के अंदर प्रोडक्ट आ जाता है एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सर्विस बेस्ड में आ जाता है यू कैन से AI बेस्ड ट्रेडिंग सर्विसेज। ऐसे कई सर्विसेज बेस्ड प्रोडक्ट है कि आप हमारी सर्विस लो, आप उस सर्विस से सेटिस्फाइड हो तो आप आगे प्रमोट करके नेटवर्क बना लो। तो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क बिजनेस। इसमें अगर एक भी बंदे का एक भी रुपए का नुकसान होता नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें बदनामी वाली कोई बात है, इसमें तो प्राउड फील करने वाली बात है कि एक बंदा, और हम तो प्रोफेशनली मार्केट में जब बात करते हैं तो आई ऑलवेज से कि आई एम प्राउड टू बी नेटवर्कर। सर आपका कैसे शुरू हुआ नेटवर्किंग का, अगर आपका बात करें कहाँ से ये सफर शुरू हुआ, कैसे पहुंचे यहाँ तक कि आज हर इंसान आपके पास स्पेशली आता है इसकी क्लास लेने की, सर कैसे करें उसको? देखिए एक चीज है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। बेसिकली आई एम ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट। मैंने MSc फूड टेक्नोलॉजी करी हुई है, और जब मैं MSc कर रहा था उस टाइम पे मेरे फादर साहब को अपने राइस मिल के अंदर बहुत ह्यूज लॉस हुआ। ऑलमोस्ट 40 लाख का लॉस था, और उस वजह से हमें घर बेचना पड़ गया, गाड़ी बिक गई, की ज्वेलरी बेच दी, एक रेंटेड हाउस पे रहना शुरू कर दिया। बैंक करप्ट हो गए थे उस टाइम पे, क्राइसिस सिचुएशन थी, और घर का खर्चा चलाने के लिए मैं रात की नौकरी करता था। अपने घर से कोई 10 किलोमीटर दूर निज्जर एग्रो फूड्स लिमिटेड करके एक फैक्ट्री थी अमृतसर पंजाब के अंदर। तो साइकिल पे मैं जाता था, और रात को 10 बजे जाना, सुबह 6 बजे वापस आना। नौकरी 3500 रुपये महीने की, और सुबह घर पे वापस आके फिर 9 से 5 यूनिवर्सिटी जाना MSc फूड टेक्नोलॉजी करने के लिए। तो 2 साल यही चला, स्ट्रगल किया, लेकिन 3500-4000 की नौकरी में आप समझो कि आप जिंदगी नहीं बना सकते। बाद में मैं MSc कंप्लीट करके मुझे फुल टाइम अच्छी ऑफर हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी से भी ऑफर आई। लेकिन एक मुझे चीज़ समझ आ गई थी कि जो इतना बड़ा मेरे सर पे कर्जा है, उसको खत्म करने के लिए अपना घर बनाना है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बढ़िया जिंदगी चाहिए, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो आई वॉज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो उस टाइम पे मैं भी एक मीटिंग में गया, प्लान देखा। वो एक इंडिया में जो तीसरी क्रांति आई है, थर्ड रेवोल्यूशन आई है, इंटरनेट का रेवोल्यूशन, उसमें एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था कि आप जैसे पहले इंडिया में पहली क्रांति आई, हरी क्रांति आई है 1960 के अंदर, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लोगों ने बहुत पैसा बनाया। 1980 के अंदर आया पेट्रोकेमिकल रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन बोला गया। अंडानी अंबानी कई लोग अरबपति हो गए जिन्होंने पेट्रोकेमिकल बेस्ड बिजनेस किए। 2000 सन में इंडिया में इंटरनेट आ गया। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी ड्यू सॉफ्ट करके, उनका बेसिक प्रोडक्ट था कि जो आप सेंटर्स में जाके एजुकेशन लेते हो, बेसिक कोर्स करते हो, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जावा, ओरेकल, C#, ब्लूटूथ, रेकल, 8i, 9i, 5x, एनिमेशन, ये सारे कोर्स अगर आप ऑफलाइन जाके पढ़ोगे तो उस टाइम पे स्कूल और कॉलेजेस में कंप्यूटर एजुकेशन को पढ़ाया नहीं जाता था। नीट, एपटेक, ऐसे कई इंस्टीट्यूट खुले थे जो ह्यूज चार्ज करते थे, 30-30, 40-40 हजार रुपया कोर्स करवाने का। तो लाखों रुपए की जो एजुकेशन थी, उन्होंने एक पैकेज बना दिया, उस ट्यूटोरियल्स को बना के इंटरनेट पे अपलोड कर दिए वेबसाइट के ऊपर कि आप अपने घर पे बैठ के डायल अप कनेक्शन ले लो और सेल्फ स्टडी करके आप इंटरनेट के थ्रू अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो जी। मैं एजुकेशन फील्ड के था, MSc फूड टेक्नोलॉजी की है मैंने। तो मुझे ये चीज समझ लगी यार बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, आने वाला फ्यूचर इंटरनेट का। आज डायल अप है, कल को जैसे आज देखो आप स्पीड ऑफ इंटरनेट बहुत, अब तब तो साइबर कैफे होते थे, हम 50 रुपए पर आवर खर्च के साइबर कैफे पे जाके इंटरनेट यूज करते थे। फिर घर पे डायल अप कनेक्शन आ गए, स्पीड बढ़नी शुरू हो गई, वाईफाई आ गया। अब तो बहुत तेजी से इंटरनेट का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। तो वी यूज टू गो टू पीपल एंड टेल देम कि आप अपने बच्चों को घर बैठ के भी सेल्फ स्टडी करवा सकते हो। तो 2 तरह के मिथ थे, पहला कि नहीं बच्चे को ऑफलाइन टीचर ही पढ़ाएगा,
स्कूल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ सेंटर में जाके अच्छी पढ़ाई होती है। कुछ लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी बात है, बच्चा घर बैठ के 5-6 हज़ार रुपए में ये लाखों रुपए की एजुकेशन सेल्फ स्टडी के अंदर ले सकता है। कुछ लोगों को हमारी बात समझ आई, कुछ को नहीं आई। लेकिन जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जाते हो तो आपका कन्विक्शन कितना स्ट्रांग होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता था कि फ्यूचर इज इंटरनेट, फ्यूचर इज ऑनलाइन एजुकेशन। आज देखो आप हर यूनिवर्सिटी, आज अमिटी यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ द इंडिया आज ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, ऑनलाइन पे डिग्रियां दे रही है। उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी, हमें वो अर्ली स्टेज पे अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, तीसरी रेवोल्यूशन थी वो इंटरनेट की। तो मेरा बहुत बड़ा फिर नेटवर्क बना। पहले शुरू में हमें काफी नो मिली, लोगों ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। हम लोगों को बताते थे कि आप, क्योंकि कंपनी की एक वन टाइम कॉस्ट थी, उन्होंने ट्यूटोरियल्स को डेवलप करके एक बार इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, अब दोबारा कॉस्ट नहीं है, अब तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अगर वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में ट्रेडिशनली बेचेंगे तो ब्रांड एम्बेसडर को हायर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, ठीक है, और ब्रांडिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो पैसा वो लोगों में बांटते थे। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने इन करोड़ बनाया, बहुत पैसे बनाए, बड़ी अच्छी टीम थी, और मेरा ऑल इंडिया लेवल में कोई 10 से 12 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया। तो वी अर्न ह्यूज, बहुत पैसा बनाया उसके अंदर। बेसिकली मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले एक मिथ है कि हम कंपनी ज्वाइन करते हैं और पैसा आ जाता है। ऐसा कभी नहीं होता। मैं 100 कंपनियों में एंट्री डाल देता हूँ, पैसा थोड़ा आ जाएगा। हर यहाँ 100 कंपनियां मार्केट के अंदर है, लेकिन नेटवर्क बना के आप बिल्ड करते हो। आपने जो 2-3 हज़ार रुपया या 5,000 या 10,000 रुपया खर्च किया, आपने एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के ऊपर खर्च किया। अब आगे आता है हाउ यू बिल्ड द नेटवर्क। आप उस नेटवर्क को बिल्ड कैसे करते हो? आप लोगों से मिलते हो, उनको प्लान दिखाते हो, फॉलोअप करते हो। इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ही इसकी, जैसे आपने बोला भी एमएलएम में कई लोग फेल हो जाते हैं, बदनाम क्यों? जब हम इंटरव्यू शुरू करने लगे थे, आपने बात की, उसका रीजन है कि इसको ज्वाइन करना बड़ा आसान है। ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि ज्वाइन करने का कुछ लगता नहीं है। 1,000-2,000 रुपए में, 5-10 हज़ार में आप एक बिजनेस की शुरुआत कर लेते हो। तो इजी ज्वाइन है और इजी क्विट है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई फेल नहीं होता, सिर्फ लोग क्विट कर देते हैं। आप समझिए, नेटवर्क बनाना एक कला है। आप लोगों से मिलते हो, उनको प्लान दिखाते हो, उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं, जैसे जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, ये कैसे काम करेगा, मैं टीम कैसे बनाऊंगा। तो पीपल हैव सम ऑब्जेक्शन, आप उनको ओवरटेक करते हो, लोग आपके साथ नेटवर्क बनाने के लिए आ जाते हैं। कई लोग नेटवर्क बिजनेस को नहीं समझते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरत है विजन देने की लोगों को, कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हमारा नुकसान होता ही नहीं है, सिर्फ अचीवमेंट होती है, ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है, इसको स्पेसिफिकली लर्न करना पड़ता है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, वही इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। देखो, 2 तरह से इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। पहला, जैसे मैंने बताया कि ज्वाइन कर लिया, 2 लोगों से बात की, उन्होंने बोला ये नहीं चलता, घर बैठ गए, और लोगों को ये नहीं बोलते कि मेरे से 2 लोग नहीं जुड़े, या मैंने 4 लोगों को प्लान दिखाया था, मेरे को यस नहीं आई। वो कहते हैं ये कंपनी गलत है। मतलब एक कंपनी जो हजारों लाखों करोड़पति पैदा कर रही है, वो गलत कैसे हो सकती है? एक कंपनी जो कहती है कि आप मेरे से 2-3 हज़ार रुपए का सामान ले लो, अच्छा नहीं लगेगा पैसे वापस ले लो, अच्छा लगा प्रमोट कर दो, वो गलत कैसे हो सकती है? जो मिडिल मैन का पैसा आपको 5-10 हज़ार रुपए में एक बिजनेस शुरू करवा दिया। अब जब आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर आते हो, तो यू हैव टू बिल्ड द नेटवर्क। उसके लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं आपके पास गया, मेरा पेट्रोल खर्च हुआ, तो इट इज आप समझो, इट इज नॉट अबाउट 5,000 और 10,000 और 2,000, इट इज नाउ स्टेप टू बिल्डिंग द नेटवर्क। मैं आपके पास जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, प्लान दिखा रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ, हम आगे लोगों से मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, तो मेरा कुछ खर्चा हो रहा है हर महीने, 1,000, 2,000, 3-4 हज़ार रुपया, 5,000 रुपया या 10,000 रुपया महीना मैं अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में लगा रहा हूँ। तो ये एक समझ है। अब दूसरी बात क्या होती है, इट इज नॉट अबाउट कन्विंसिंग पीपल कि आप मेरे साथ आओ। ये एक नेटवर्किंग एक सोच है। सोच क्या है कि हम एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया नेटवर्क के ऊपर ही पैसा बनाती है। आप देखो, आप कोई भी ब्रांड की बात करो, टाटा की बात करो, टाटा के पास पैसा उसका नेटवर्क की वजह से। बिरला की बात करो, अंबानीज की बात करो, आप दुनिया का कोई बिजनेसमैन, आप एक बेसिक दुकानदार से शुरू करो। एक दुकानदार की कमाई डिपेंड करती है उसके पास कितने ग्राहकों का नेटवर्क है। उसके पास ग्राहक नहीं आ रहा तो वो भी बिजनेस फ्लॉप है।
एक डॉक्टर की कमाई पेशेंट्स पर डिपेंड करती है उसके पास कितने पेशेंट्स का नेटवर्क है, एक वकील की कमाई डिपेंड करती है उसके पास कितने क्लाइंट्स का नेटवर्क है, ऐसे ही एक बैंक की कमाई डिपेंड करती है उसके पास कितने कस्टमर का नेटवर्क है। द की इज नेटवर्क। नेटवर्क। नेटवर्क पूरी दुनिया बना रही है, कुछ लोग करोड़ रुपए खर्च के नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान लीवर है, टीवी पे ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए हैं, लाखों करोड़ रुपए का बजट है और इन करोड़ वो स्पेंड करते हैं ब्रांडिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को करने के लिए। लोग नेटवर्क को खड़ा करने के लिए करोड़ रुपए खर्च करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, और यहाँ पे नेटवर्क बिजनेस के अंदर भी नेटवर्क ही बनता है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते। 5-10 हजार रुपया महीने में के अंदर मैं अपना एक नेटवर्क खड़ा करता हूँ मेरे पास। मैं देखिए कितना आसान है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर मैं अपना एक प्रोडक्ट वाला बिजनेस करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समझो, मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, मेरे को जानकारी चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, उसकी मैं कमर्शियल प्रोडक्शन करूंगा, अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा, अपनी जमीन लूंगा, करोड़ों पे खर्च करूंगा, ब्रांड एम्बेसडर हायर करूंगा, फिर मुझे पता नहीं कि ये प्रोडक्ट चलेगा मार्केट में कि नहीं चलेगा। अब दूसरी तरफ एमएलएम के अंदर देखो, एक ऑलरेडी प्रोडक्ट डेवलप कर दिया गया, पैसे लग गए, खर्चे हो गए, उसकी टेस्टिंग हो गई, उसके टेस्टिमनीज हैं, उसके रिजल्ट हैं, सब कुछ पॉसिबल ए टू जेड हो चुका है। मुझे सिर्फ आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, आप यूज करो, अच्छा लगता है तो वी कैन बिल्ड ए नेटवर्क बिजनेस। तो इट इज अबाउट बिल्डिंग नेटवर्क बिजनेस, इट इज नॉट अबाउट ज्वाइनिंग एमएलएम कंपनीज। तो लोगों के अंदर एक मिथ है कि एमएलएम कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो पैसा आएगा, एमएलएम कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, सर्विस मिलेगी। अगला स्टेप है यू हैव टू बिल्ड नेटवर्क टू अर्न द मनी। उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा उन लोगों से जो उनको ऑलरेडी नेटवर्क बनाना आता है, या जिन लोगों ने सीख लिया है नेटवर्किंग करना। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। जैसे मैंने कई लोगों को प्लान दिखाया, लोग मेरे साथ नहीं आए, तो मैंने प्लान कर करके ये सीखा सही प्लान कैसे करते। कई लोगों को मैंने समझाया नेटवर्क बिजनेस, तो उन्होंने नो कर दी, और कईयों को समझाया यस कर दी। फिर मैंने अंडरस्टैंड किया कि हाउ पीपल से यस, आई लर्न फ्रॉम द नो। मैंने कई लोगों के साथ फॉलोअप किया, लोगों ने नो बोला, मैंने फॉलोअप कर करके लर्न किया लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, लोग कैसे यस करते। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जैसे मैंने बताया विन विन सिचुएशन है, नुकसान किसी का है ही नहीं। दूसरी बात, इसमें मिलता क्या है? सबसे पहले जब आप एक नेटवर्क बना लेते हो, इट टेक्स 1 to 2 years। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब भी किसी को स्पॉन्सर कर रहे हो, ज्वाइन करवा रहे हो, तो आप उसको बताओ कि नेटवर्क बनाने में 6 महीने से साल या 2 साल लगते हैं। अगर वाकई तो सीरियस आओ, मिलकर हम टीम बनाते हैं। इट इज नॉट अबाउट कि आप उसको झूठ बोलो कि आपको 2 महीने में गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा। मिस सेलिंग मत करो। तो कई लोग मिस सेलिंग करके भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बदनाम करते हैं, जबकि नेटवर्क बिजनेस एक सिंपल बिजनेस मॉडल है। आप मेरे साथ आए तो मैं क्या चाहता हूं कि आप ग्रो करो, तो मैं क्या करूंगा, आपकी ग्रोथ, आपकी टर्नओवर एक्चुअली मेरी टर्नओवर है। आम बिजनेस कंपटीशन बेस है। आम बिजनेस में क्या होता है, हम दोनों आपस में एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो हम वहां पर भी कंपटीटर हैं। आप एजुकेशन सेक्टर में जाओ, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाओ, आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, एग्रीकल्चर में हो, एडवोकेट हो, हर जगह पे आपके जो कलीग्स हैं आपके कंपटीटर है। यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, टीम वर्क होता है। आप मेरे साथ आ गए तो मेरा बिजनेस डबल हो गया। मैं क्या चाहता हूं, आपका नेटवर्क भी ग्रो करे, आप भी 2, 4, 5, 10 लाख की सेल करो, क्योंकि उस सेल से मुझे भी कुछ परसेंटेज आती है। हाँ। तो हर बंदा क्या कर रहा है नेटवर्क बिजनेस के अंदर, जिसको नेटवर्किंग करनी आती है या जो लर्न करता है, वो अपनी टीम को बनाने के लिए प्लान दिखाता है, फॉलोअप करता है, मीटिंग्स करता है, सेमिनार करता है, उनको एजुकेट करता है, उनको सिखाता है भी आप स्टेज पे कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, आप लोगों से बात कैसे करेंगे, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका कमिटमेंट का लेवल कैसा होना चाहिए, आप कैसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हो। तो ये एजुकेशन हमने लर्न की है। हमने कई स्पीकर्स को सुना है, लाखों रुपए खर्च किए हैं सीखने के लिए। लोग क्या करते हैं, पैसा खर्च नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक चीज और बड़ी अच्छी है, जब आप टीम बना लेते हो आफ्टर 1 year or 2 year ऑफ योर इन द बिजनेस, उसके बाद आपको, जैसे आज मेरा 12 लाख लोगों का ड्यू सॉफ्टवेयर नेटवर्क बन गया था, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब 12 लाख लोगों के नेटवर्क के अंदर हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोग प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। कोई 10,000 रुपया, कोई 50,000, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख लोग देर। मेरे ख्याल में मेरी टीम में थे 40 करोड़पति बन चुके थे, 40 से ऊपर थे, जिनका 1 करोड़ से ऊपर पे आउट बन गया था। अब वो अपनी लाइफ को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा आफ्टर बिल्डिंग ए नेटवर्क,
कि आप टाइम नहीं भी देते तब भी आपको पैसा आता है। सबसे पहले टाइम मिलता है कि आप एक बार मेहनत करके इतना बड़ा नेटवर्क बना लेते हो, उसके बाद आप कुछ करो या ना करो, आपको लाइफ लॉन्ग इनकम आती है, क्योंकि आपके नीचे डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग डुप्लीकेट हो जाते हैं जो खुद अपना प्लान दिखाते हैं, अपनी टीम को संभाल रहे होते हैं, आपको उनको एजुकेट करना होता है। एक टाइम ऐसा मेरी टीम लाइफ में आ गया कि मैं महीने का 1 दिन काम करता था। यानी कि हम अमृतसर में कैंप करते थे, 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप, जिसमें जितने लोग जुड़ते थे हम उनको एजुकेशन देते थे, हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, डूज एंड डोंट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। हमने क्या गलतियां की जिससे नेटवर्क नहीं बनता, हमने क्या किया जिससे टीम बनती है, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, विजन कैसा होना चाहिए, हाउ यू बिल्ड द ड्रीम ऑफ द पीपल, लोग फुल टाइम कैसे काम करते हैं, नई मार्केट को कैप्चर कैसे करते हैं, डेप्थ बिल्डिंग, स्ट्रक्चर बिल्डिंग, टीम मीटिंग, टीम प्लानिंग, आर्ट ऑफ काउंसलिंग, ग्रुप हैंडलिंग टेक्निक्स, हम ऐसे मॉड्यूल डेवलप करके उसके ऊपर ट्रेनिंग देते थे, जिसमें लोग एजुकेट होकर ग्रो करते थे। अब दूसरी बात होती है एक चीज को समझना, अब ये चीजें करने के बाद मतलब महीने में 2 दिन हमारा वर्कशॉप था, बाकी दिन हम टीम में काउंसलिंग करते थे। ऑलमोस्ट कह लो कि महीने में 2-3 दिन आप करो और 27 डेज यू आर फुल टाइम फादर, हाँ, फुल टाइम हस्बैंड, फुल टाइम अपने पेरेंट्स के साथ, यू एंजॉय योर लाइफ। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 1 से 2 साल मेहनत करने के बाद सबसे पहला टाइम मिलता है, दूसरा पैसा सोच से परे। आप कितने लाख रुपया कमाओगे ये सवाल ही गलत है, आप में कितना दम है उतना बना सकते हो। इस इंडस्ट्री में लोग 1-1 करोड़ रुपया महीने बनाने वाले भी हैं, 5-5 करोड़ रुपया महीने कमाने वाले भी, लिमिट नहीं। डिपेंड करता है आपका विजन, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, आप कितना सीख रहे हो, क्योंकि ये एक लर्निंग इंडस्ट्री। सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 12th पास होते हैं या जो ग्रेजुएट होते हैं नॉर्मल, उनको इस इंडस्ट्री में आना होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप लोग के वीडियोस देखते हैं, तमाम तरीके की चीजों को पढ़ते हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री में होते हैं, लेकिन वो कैसे आए? क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि आप माँ बाप को कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा तो आपको पैसा चाहिए, तो वहां वो लोग कैसे स्टार्ट करें? देखिए मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात करने से पहले अपनी बात कंप्लीट करना था कि एक तो टाइम मिलता है इसमें बहुत ज्यादा, नेटवर्क बनाने के बाद आपको पैसा मिलता है बहुत ज्यादा, तीसरा सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि आप अकेले नहीं हो। नॉर्मल बिजनेस के अंदर एक बंदा अकेला काम कर रहा है, उसको कुछ हो जाए, उसका इंडस्ट्री, उसका फैक्ट्री, उसकी जॉब पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस के अंदर आपके पास हजारों लोगों का नेटवर्क होता है। आप काम में नहीं हो लेकिन वो लोग वर्किंग में। टाइम, मनी, सिक्योरिटी, चौथा प्यार, लव। जब आप लोगों की हेल्प करते हो उनको ग्रो करने के लिए, उनके लिए प्लान करते हो, फॉलोअप करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, मोटिवेशन देते हो। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा था, जैसे गगनदीप सिंह के ऊपर 40 लाख का कर्जा था, जो मेरे मेंटर थे, जिन्होंने हमें सिखाया नेटवर्क मार्केटिंग, आज वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। आपको प्यार मिलता है, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, लव, रिस्पेक्ट मिलती है आपको, क्योंकि जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो वो आपकी बहुत इज्जत करता है, भगवान के बाद आपका नाम लेता है, अपने घर पे आपकी फोटो रखता है, क्योंकि आपने उसकी जिंदगी बदलने के लिए दिन रात मेहनत करी है। टाइम, मनी, सिक्योरिटी, लव, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन आपको मिलती है, लोग दुनिया में आपको जानते हैं। सबसे बड़ी बात टेंशन फ्री लाइफ मिलती है, सबसे बड़ी बात लिगेसी मिलती है आपको इसमें, और सबसे बड़ी बात इसमें आपको प्यार मिलता है। सबसे बड़ी बात आप एक मेंटर बन जाते हो एक टाइम पे आके। इसमें जब आप लोगों को गाइड करते हो, काउंसलिंग देते हो, डायरेक्शन देते हो, तो आपकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बनती हैं। एक मतलब कंप्लीट लाइफ, कोई भी बिजनेसमैन के पास ये 4-6 चीजें नहीं होती। आप कोई डॉक्टर देख लो, कोई इंजीनियर देख लो, बिजनेसमैन देख लो, टाइम, किसी के पास टाइम है और पैसा नहीं है, पैसा है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं है, रिगार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ये 6 की 6 चीजें, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, लव, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, जो है किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलती। तो यूथ को क्या करना है, देखिए अंडरस्टैंड करो, यूथ को जब आप +2 पास किया, मैंने +2 पास करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेटवर्क बिजनेस के बारे में आप डिटेल में जानिए, क्योंकि मार्केट के अंदर देखो बदनाम होने का एक बड़ा रीजन है कि मार्केट में MLM के नाम के कई लोग फ्रॉड करते हैं। जो मैं सिंपल बताता हूँ, 2 तरीके से MLM बदनाम होती। पहला फ्रॉड की वजह से, दूसरा फेलियर रेट। जो लोग ज्वाइन करके काम नहीं करते, सीखते नहीं है, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, क्विट कर देते हैं, वही लोग कहते हैं कि ये कंपनी बुरी है। दूसरे जो मार्केट में फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड मतलब मार्केट में ROI प्लान चलते हैं, मैं आपको 2% डेली दे दूंगा, आप मुझे लाख रुपया दो, आपको 60,000 रुपया महीना दे देंगे। अब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये खुद कॉमन सेंस की बात है कि एक बंदा कह रहा है कि मैं 2% डेली दूंगा, आधा % डेली दूंगा, वो ROI प्लान टोपी घुमाते हैं, ऊपर वाले लोग पैसा बनाते, नीचे वालों के पैसे आते जाते। शुरू में क्या होता है, लाख रुपया अंदर आया तो 1% डेली या आधा % डेली बांटा,
तो शुरू में क्या होता है, इन जो ज्यादा होता है आउटकम होता है, ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं, कंपनी लीडरों को सेटिंग दे देती है कि तुम इतना लोगों से धंधा लेके आओ, मैं तुम्हें 10% दे दूंगी, 5 दे दूंगी। तो क्या करती, लाख रुपए इकट्ठा करने के चक्कर में 50,000 रुपया बांट देते हैं। सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि तुम 60,000 रुपया कमा रहे हो, तुमको 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, तो तुम 50 लाख रुपया तुमने बांट दिया, क्या तुमने 60 लाख रुपया, तुम्हारा सोर्स क्या है? लोग देखते नहीं है इजी मनी के चक्कर में कि मैंने लाख लगाया, मुझे घर बैठ के मेरा 2x हो गया, मुझे 1% डेली आ जाएगा, आधा % डेली आएगा। इन कंपनियों के मकड़ जाल में लोग फंस के अपने पैसे बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कि MLM गलत है, लेकिन ये MLM है ही नहीं। आप समझो, MLM का मतलब टोपी घुमाना नहीं है, MLM का मतलब ROI नहीं है। MLM का मतलब है आप एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के साथ जुड़े हो, आपको अच्छा लगा तो उसका आप नेटवर्क बना के उसकी टर्नओवर से पैसा अर्न कर रहे हो। MLM में नुकसान होता ही नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि मैंने आपको बोला कि ये X कंपनी है, इसका ये ब्रांड वैल्यू है, ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो खुला वापस। तो इसमें फ्रॉड कहां से हो गया? आप ये सर्विस यूज करो, आप ये सर्विस यूज करो, आप इसको अच्छी नहीं लगती तो इसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं, आपके पैसे वापस। तो इसमें नुकसान नहीं होता। लेकिन मिस सेलिंग की वजह से, और मैंने बताया कि देयर इज नो फेलियर इन MLM, ओनली क्विटर्स आर देयर। अगर आप 1 से 2 साल सीख लो, देखिए आप लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि फेलियर रेट ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि इजी ज्वाइन है, इजी क्विटर। लगा कुछ नहीं ना, 4-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिया था, घर पे यूज हो गया, नहीं करना तो नहीं करना। तो लोगों को विजन देना इंपॉर्टेंट है। जब मेरे साथ लोग जुड़ते हैं तो मैं उनको विजन देता हूँ, उनसे काउंसलिंग करता हूँ कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो, आपका जिंदगी जीने का मकसद क्या है, आप लाइफ में कहाँ ग्रो करना चाहते हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आप जिस प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हो अगर आप वही करते रहे तो क्या 10 साल में जिंदगी बन जाएगी? नहीं, तो आप कुछ अपने लिए करो। फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल के बारे में बताता हूँ कि कैसे लोग नेटवर्क बना के लोग ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो इट इज नॉट अबाउट कि गगनदीप की को लॉटरी लग गई है। हम प्रैक्टिकली प्रोफेशनली एक नेटवर्क बिजनेस के अंदर है, नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को विजन देते हैं, ड्रीम देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको एक सिस्टम देते हैं एजुकेशन का, लोग कि हाउ यू बिल्ड ए नेटवर्क, उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स देते हैं। लोग जो लर्न करते हैं दे अर्न इन करोड्स, और जो नहीं करते वो कंपनी को बुरा बोलते हैं। इतना ही है। मैंने 2 बातें कही, मैं रिपीट करता हूँ। इंडस्ट्री बदनाम 2 लोगों से है। पहले क्विटर, कि जो बंदा क्विट कर देता है 2 महीने बाद, 4 लोगों ने बोल दिया ये नहीं चलता तो घर बैठ गए, लेकिन वो समझता नहीं है बात को कि कोई भी प्रोफेशन के अंदर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो कितने साल पढ़ाई की है? आपने 16 साल पढ़ाई की है। आपने +2 करने के बाद 4 साल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद स्पेसिफिक कोई डिग्री या डिप्लोमा किया पर्टिकुलर, फिर आपको 15, 20, 25 हजार की नौकरी मिली है। तो 25,000 रुपया कमाने के लिए या 30,000 कमाने के लिए आपने 15 साल पढ़ाई की है। यहाँ पे आप 6 महीने पढ़ना नहीं चाहते। आप उस व्यक्ति से सीखना, आपको दूसरी बात, आपको उससे सीखना है जो इसमें ऑलरेडी अर्न कर रहा है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। जो बंदा 2 लाख रुपए महीना बना रहा है वो आपको गाइड करेगा कि मैंने ये गलतियां की थी, इससे टीम नहीं बनती, ये करो टीम बनेगी, नेटवर्क ऐसे बनता है, ऐसे कमीशन स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे पैसा आता है। तो ये बिजनेस बड़ा आसान है उन लोगों के लिए जो लर्न करते हैं। देखिए, जिंदगी में हर व्यक्ति लर्न करता है। आप बचपन से लेके ऊपर तक चले जाओ, बचपन में इवन कि आप बोलना भी हमने सीखा है, हमने चलना सीखा है, हमने दुनिया में हर चीज सीखी है। लैंग्वेज जो आज बोल रहा हूँ, इंग्लिश या हिंदी या पंजाबी, हमने सीखी है। हमने इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सीखी है। हमने हर चीज को सीखा। 10-10, 15-15, 20-20 साल में पढ़ाइयाँ की है, फिर जाके 10-15 हजार की नौकरियां इंडिया में मिलती है, आपको पता ही। एग्जैक्टली। यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये आप एक प्रोफेशन में आए हो तो 6 महीने से 1 साल लर्न करो उन लोगों से जो ऑलरेडी कामयाब है। इतना ही है। जो लोग सबमिट करते हैं, लर्न करते हैं, अपने मार्केट की ऑब्जेक्शंस को अंडरस्टैंड करके ओवरटेक करते हैं, कमिटेड रहते हैं, वो इतना पैसा बनाते हैं जो सोच से परे। सब महिलाओं के लिए फील्ड कैसे फ्रूटफुल हो सकती है, महिलाएं कैसे इसमें आए? क्योंकि कॉस्मेटिक का बिजनेस बहुत ज्यादा है, कोई भी महिला अपना, जैसे बड़ी सारे सेलिब्रिटीज हैं जो खुद का ब्रांड लाके करती हैं, तो जो आम महिलाएं हैं वो कैसे इस चीज में आगे आए?
उनके लिए भी, क्योंकि महिलाओं के टाइम लिए बहुत कम होता है, तो वो कैसे कुछ खास जो आप उनको एडवाइस देना चाहें ताकि वो आपकी नहीं, तरह महिलाएं ऑलरेडी इस प्रोफेशन में नंबर 1 है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और बहुत सारी कॉस्मेटिक बेस और सप्लीमेंट बेस कंपनी है जिनमें महिलाएं महिला काम कर रही, सर्विस बेस में, एजुकेशन में हम्म या दूसरी सर्विसेज के अंदर, जैसे मैं ट्रेडिंग सर्विसेज के अंदर बहुत एआई बेस सर्विसेज, कई कंपनियां मार्केट के अंदर है। महिलाएं बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि महिलाएं जो है दे आर वेरी बिग ड्रीमर। दूसरा, वो जल्दी क्विट नहीं करती। वो एक बार ठान लेती है, अगर एक लेडी ने ठान लिया कि मुझे करना है, तो फिर वो जल्दी हार नहीं मानती। लड़के जल्दी हार मान लेते हैं, बताऊं आपको। तो मैं एक चीज बताऊं कि महिलाएं इस बिजनेस के लिए 100% फिट हैं और बहुत ग्रो कर रहे हैं। हमारी टीम में हजारों महिलाओं ने बहुत पैसा बनाया है। महिलाओं के लिए एक मैसेज है कि देखिए, आप अपनी फैमिली को साथ में लेके चलो। जैसे आपको पहले, अगर आप एक +2 वाला बच्चा है, आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में लेके आना चाहते हैं या किसी महिला स्टूडेंट को लेके आना चाहते हैं, तो उनको अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना है ताकि उनको पता हो कि इनका बच्चा मार्केट में जा रहा है तो क्या कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक उसने प्लान दिखाए या फॉलोअप किए, वो किसी गलत संगत में नहीं है। वो एक जेन्युइन बिजनेस मॉडल के अंदर जिसमें एक अच्छे लोग उनके साथ हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। वो मीटिंग्स में आ रहे हैं, सेमिनार में आ रहे हैं। मैं हमेशा कि वो व्यक्ति को, जो स्टूडेंट है या एक महिला या एक मेल है या फीमेल है, उनको कहता हूँ कि जब भी आप प्लान देख रहे हो तो आप अपने मदर फादर को साथ में बिठाओ, पूरा प्रोजेक्ट देखो, एक बार मीटिंग में आओ, इसकी डिटेल को जानो, समझो, सो दैट कि अपनी की फैमिली भी आपको सपोर्ट करे। फैमिली के अगेंस्ट जाके आप एमएलएम मत करो कि आपके मदर कह रहे हैं कि नहीं जाना मार और आप जबरदस्ती प्लान दिखाने जा रहे हो, तो ये टसल में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे कुछ बनता नहीं। सो हम हमेशा कोशिश करते हैं, जब भी हमारे बड़े फंक्शंस होते हैं और हमारा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो हम सभी महिलाओं को बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ आइए, देखिए यहाँ का कल्चर देखिए, यहाँ के लोग देखिए, लोगों का करैक्टर देखिए, लोगों की सोच देखिए, क्योंकि आपको हर जगह पे नेगेटिव लोग मिल जाएंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केट के अंदर आपको कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा। हर बंदा दूसरे को ऊपर मोटिवेट उठाने के लिए कह रहा है कि आप आओ, मिलकर करते हैं। आपने 2-4 प्लान दिखाए, आपसे लोग नहीं जुड़े, तो मैं क्या बोलूंगा, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से मिलते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। नॉर्मली क्या होता है, 10 लोगों को हम मिलते हैं तो 3 लोग यस बोलते हैं, 3 लोग नो बोलते हैं, 3 बोलते हैं हम सोचेंगे। तो एवरेज आप 10 लोगों को मिलो, 3 लोग आते हैं, ये जानना बड़े जरूरी। दूसरी बात, डोंट ट्राई टू कन्विंस पीपल। कई लोग नो को पर्सनली ले लेते हैं, ईगो पे। नो को, क्या आपने मुझे नो बोल दिया। देखो, मैं एक नेटवर्क बिजनेस के अंदर हूं, मुझे कुछ लोग चाहिए जो मेरे साथ एज ए बिजनेस पार्टनर आए, हम मिलकर एक टीम बनाए और नेटवर्क खड़ा करें। आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको जबरदस्ती एंट्री लेके मुझे क्या 2000 रुपए में क्या मिलेगा। तो उन लोगों को मत लेके आओ जो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। इट इज नॉट अबाउट कन्विंसिंग पीपल, इट इज अबाउट कन्विंसिंग यूर सेल्फ कि यू आर इन द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। हमें किसी की सोच नहीं बदलनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि ये एजुकेशन वाले एक प्रोडक्ट है, इसमें 5-6 हजार रुपए लगता है, ये वाले एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट या स्पोकन इंग्लिश या एबीसीडी, या ये एबीसीडी प्रोडक्ट है, आप देखो, हम मिलकर टीम बनाते हैं। हम बोला मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो जबरदस्ती 2000 का सामान बेच के मुझे क्या हासिल होगा। रिजेक्ट सम पीपल। इट इज नॉट अबाउट कन्विंसिंग पीपल, इट्स अबाउट सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। रिजेक्ट करके आओ लोगों को जो जिनके पास ड्रीम नहीं है, बड़ी सोच नहीं है, जो जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते, ग्रो नहीं होना चाहते, जो जिंदगी में स्ट्रगल करने से डरते हैं, जो कहते हैं कि यार मुझे घर बैठ के पैसा आ जाए, मैं मेहनत नहीं करना चाहता। ऐसे को रिजेक्ट करके आओ, सिलेक्ट करो ऐसे लोगों को जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। मुझे एक बात पता है कि जब आप मैदान में उतरोगे तो आपको यस और नो इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। हर बंदा हर प्रोफेशन के लिए नहीं बना हुआ। मुझे, जब मैं मार्केट में उतरता हूं तो मैं ये सोच के नहीं आता कि मुझे इसकी एंट्री लेनी है, मैं ये सोच के उतर रहा हूं कि मुझे अपनी सोच जैसा एक व्यक्ति ढूंढना है जो मेरे साथ नेटवर्क बड़ा कर सके। अब हो सकता है उस तक पहुंचने के लिए मुझे 10 लोगों को मिलना पड़े या 5 को मिलना पड़े। नो का मतलब ये नहीं है कि मेरा बिजनेस बंद हो गया। नो का मतलब है आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते तो मैं उसको लेके आऊंगा जो बढ़ना चाहता है। आई शो मोर प्लान्स। तो हम उन लोगों को साथ में लेके आना चाहते हैं। सिर्फ 8 से 10 लोग आपकी टीम में अच्छे हों तो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा। हमें लाखों लोगों की जरूरत नहीं होती। हमें कोई करोड़ों रुपए बनाने के लिए लाखों लोग नहीं चाहिए। हमें 5 से 10 लोग चाहिए, अच्छे वाले, जो मेरी सोच वाले हो। वो 10 लोग अपने लिए 10 ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही नेटवर्क बड़ा होता है। तो हम कन्विंसिंग मोड की जगह, डोंट ट्राई टू कन्विंस पीपल, कन्विंस यूर सेल्फ, यू आर द बेस्ट।
यही बात है बस। सर थैंक यू सो मच कि Thank आपने you. हमारे दर्शकों को बताया कि नेटवर्किंग बेसिकली है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के पास विजन है लेकिन खुद के लिए मोटिवेशन नहीं है, फेलियर्स को लेकर डर है लेकिन करना भी नहीं चाहते। लेकिन आपने ये चीज क्लियर कर दी, अगर आपके अंदर विजन है और आप समझते हैं कि आपके लिए ये बंदा फ्रूटफुल है और आप इससे कुछ सिखा सकते हैं, तो ही आप इस बिजनेस में आइए और आगे बढ़िए। जी, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू प्रिया जी, थैंक Thank यू you वेरी so मच, much, sir. थैंक यू।